चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मत करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो। दमन तेरे अब है कितना दमन तेरे। सीतापुर में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल का आपको एक जीता जागता दिखा रहे हैं नज़ारा, और जिसमें आप देख सकते हैं कि रात 11 बजे के बाद भी जोश आई है। ये सारे लोग रात 11 बज रहे हैं और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें कर्मचारी हैं संविदा के और इनके अपने अधिकारी भी हैं। तो अधिकारी और कर्मचारी इनकी हड़ताल जारी है। ये दरअसल जो प्रदेश में ऊर्जा मंत्री के साथ इनके संगठन के पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है, वहाँ क्या कुछ निर्णय लिया जाना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीतापुर की विद्युत व्यवस्था 90% चरमरा गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यदि वार्ता सफल ना हुई, सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना, तो बिजली की स्थिति और भी भयावह हो सकती है, आम जन को और भी दिक्कतें हो सकती हैं। इस बार ये कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आमादा हैं, पूरी तरीके से हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि इसी मंच से घोषणा की गई है कि यदि इनके पदाधिकारियों की लखनऊ में गिरफ्तारी होती है तो ये जेल जाने को तैयार हैं। यहीं से ये गिरफ्तारियां देंगे, ये सारे लोग जेल जाएंगे। और यही कारण है कि पहली बार संविदा के कर्मी जो रीढ़ हैं वो ये इस तरीके का आंदोलन किए हुए हैं और ये निरंतर आंदोलन किए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देर रात बाद भी इनका जोश हाई है और इस वजह से जो है ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं देर रात होने के बाद भी। तो अब जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो आंदोलन है ये 72 घंटे का अल्टीमेटम था, अब ये आंदोलन और आगे कहाँ जाने वाला है और ये किसका वेट हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अब 72 घंटे हो चुके हैं। और ऐसी स्थितियों में इन लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को अब ये लोग, इनका कहना है कि जब तक पूरी नहीं हो जाती किसी भी कीमत पर उठने वाले नहीं है। फिलहाल सभी का जो इंतज़ार है वो लखनऊ से आने वाली खबर का है कि वहाँ से क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई जो मैंने बताया आपको, वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जानना चाहेंगे कब तक आप लोग बैठेंगे सर? अभी हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व जो भी वहाँ से आदेश आएगा उसी तरह हमें काम करना है। और लगता है कि कल से या तो अनिश्चितकालीन चलेगा या तो जिसका निलंबन किया गया है उनकी वापसी हो जाएगा, तो कल शायद हम लोग काम पे आ जाएंगे। लगता है सरकार का रुख जिस तरीके से है, वो लगता है आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांगे हैं उसको मानेगी सरकार? अभी तो नहीं लग रहा, तानाशाही रवैया है, पता ही नहीं चल रहा वो चाहते क्या हैं। उनको एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने समझौता अगर किया है तो कम से कम उस पर कुछ बिंदुओं पे पालन तो हो ही सकता है। तत्काल जैसे संविदा कर्मी का तत्काल कुछ कार्रवाई कर लें कि उनके फेवर में कुछ काम कर लें, और कुछ हमारे छोटे छोटे मांग हैं, कैशलेस की व्यवस्था करवा दिया जाए। सब कुछ इन सबको कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जब तक कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अगर बात करें सीतापुर में बिजली की स्थिति की, आखिरी सवाल, बिजली की स्थिति की बात करें तो अब हड़ताल के चलते कहाँ तक बिजली व्यवस्था चरमराई है? सीतापुर की तो अगर देखा जाए तो ग्रामीण तो पूरी तरह ठप है।
92 से लेकर 95% सप्लाई नहीं मिल पा रही ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहर का बात किया जाए तो हमें लगता है ज़्यादा 20% है। तो 80 से ले समझ लीजिए 90% तक पूरी सप्लाई बंद हो चुकी है सीतापुर की। हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं और प्रशासन अपने हाथ में लिया, प्रशासन भी काम नहीं करवा पा रहा है। टेक्निकल काम है, उनको लग रहा था कि ऐसे ही काम चल जाता है, चला नहीं पाया कोई, उसको एक्सपर्ट जो होगा वही चला पाएगा। नहीं तो देखिए, बिजली व्यवस्था जो ठप है उसको चालू कराने के बहुत सारे प्रयास दूसरे विभागों से हुए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वो तकनीकी जो खराबी है उसको टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं वही दुरुस्त कर सकते हैं। यही कारण है कि 90% तक सीतापुर की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। ये पहली बार इस तरीके से विद्युत विभाग में बहुत नीचे स्तर तक देखने को मिल रहा है। खासकर जो संविदा कर्मी हैं उनका साथ देना, उनका डटे रहना ये साबित कर रहा है कि वो किसी भी कार्रवाई से भी डरने वाले नहीं हैं। अगर हड़ताल खत्म होती है तो कितना समय लग जाएगा ठीक करने में? हड़ताल खत्म होने के बाद क्योंकि बारिश हुई है तो थोड़ा समय लगेगा, इसमें 10 से 12 घंटे में पूरी विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाएगी। शहर का तो हम लोग 2 घंटे में कर देंगे जी, शहर का 2 घंटे में सप्लाई रिस्टोर कर देंगे। ग्रामीण का 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, उतने में कर देंगे। टीम बनाएंगे हम लोग, एक मास्टर प्लान बनाएंगे कि शहर का भी तुरंत चालू हो जाए, 2 घंटे में अंदर हम सब चालू कर लेंगे, और गाँव का भी 5 घंटे में कर लेंगे। मास्टर प्लान बना के काम करेंगे, क्योंकि जनता को हम नहीं चाह रहे हैं कि जनता किसी तरीके से हमारे इस बिजली से प्रताड़ित हो, उसको कष्ट हो। हम यही चाहते हैं जनता को सप्लाई मिले, लेकिन जनता के लिए ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आज नहीं कल अगर विभाग को ये बेच रहे हैं, विभाग के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, तो जनता आज उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन 3-4 साल बाद ये समझ में आएगा कि जनता इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। किसी कॉर्पोरेट घराने को ये दे देंगे तो रेट उनके मनमानी तरीके से बढ़ेगा, उनकी वहाँ पे डिप्लोमेसी चलेगी कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं, जनता के हित का ये धरना है, ये हड़ताल चल रहा, तो हम उनके लिए ज़रूर लग जाएंगे और जल्दी से जल्दी सप्लाई रिस्टोर कराना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हड़ताल से एक बात जनता के लिए भी कही जा रही है कि यदि जो है आगे चलकर ये निजीकरण में होगा तो जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये खुद परेशान है, उसके बाद इनका अंदेशा है कि निजीकरण में जाता है तो निश्चित तौर पर जनता भी परेशान होगी। तो देखिए, ये सारे लोग लंबा आंदोलन चला और लंबा आंदोलन का असर ये हुआ कि 90% सीतापुर की विद्युत व्यवस्था चरमरा चुकी है। ट्रांसमिशन से हैं हमारे साथ असासी बिनता, उनसे जानने का प्रयास करेंगे वहाँ की स्थिति क्या है। देखिए, ट्रांसमिशन में कुछ संविदा कर्मी चला रहे हैं या जो ड्यूटी पे लगाए वो पावर हाउस को चला रहे हैं, लेकिन कई जगह 33 kV के फीडर बंद हो गए हैं। तो पावर हाउस अकेला चलने से थोड़ी कुछ हो रहा है। शहर की बिजली व्यवस्था, ग्रामीण बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, ये सब आपको नज़र आ रहा है। इसका इंतज़ार कर रहे हैं। लखनऊ से कुछ लगता है उम्मीद भरी खबर आने की? देखिए, ऊर्जा मंत्री जी ने अभी केंद्रीय कार्यकारिणी को बुलाया था, संयुक्त संघर्ष समिति को। वार्ता होने के बाद अभी जो भी रिजल्ट्स आएगा, जो वहाँ से निर्देश आएंगे, उसका पालन किया जाएगा। जो सरकार की शक्ति है, ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए पदाधिकारियों की गिरफ्तारियां होती हैं, आप लोग तैयार हैं जेल जाने? गिरफ्तारी के लिए हम सभी लोग बैठे हैं, अपना बैग लेके आए हैं, उसमें सारे ज़रूरत के सामान लेके आए हैं। सभी लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, ये सारे लोग इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारियां वहाँ होती हैं इनके संगठन से जुड़े लोगों की, तो ये लोग भी जेल जाने को तैयार हैं, पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हड़ताली अधिकारी और कर्मचारी हैं वो किस हद तक जाने को तैयार हैं। इस बार आर पार की ही लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी है। ऐसी तैयारी है? बिल्कुल आर पार की लड़ने की तैयारी है। जो भी समझौता हुआ है उस पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी को अमल करना चाहिए। वो अपने उस क्या नाम से समझौते से अलग हो रहे हैं, तो हम लोग सब लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा तैयार हैं और हम सब लोग तैयारी से आए हैं। हमारे सारे संविदा कर्मी यहाँ 250 लोग इकट्ठा हैं, सब लोग बिल्कुल जेल भरों के लिए तैयार हैं अगर इस तरह का कोई हुआ। एक आंदोलन होता है मांग को लेकर, एक आंदोलन होता है लिखित समझौते पर अमल करने को लेकर। आपको नहीं लगता ये विचित्र आंदोलन है जिसमें लिखित समझौता हुआ हो और उस पर अमल नहीं हुआ हो? निश्चित रूप से जो हमारा 3 दिसंबर को लिखित समझौता हुआ था, जिसमें हमारे ऊर्जा मंत्री जो हमारे विभाग के मुखिया के भी ऊपर हैं, परंतु हमारे विभाग के जो एम देवराज साहब जो चेयरमैन हैं, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। और एक आदमी के चक्कर में पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोग परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि देखते हैं एक आदमी के चक्कर में विभागीय आदमी भी परेशान है, रात दिन बैठे हैं। हमारे लोगों के भी परिवार हैं,
क्योंकि हमारे लोगों का हकों को अगर हनन हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग, गुस्सा किस पे है ज़्यादा? जो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन एम देवराज हैं वो अनाधिकृत रूप से सब पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, एकाकार विभाग में किए हुए हैं, हर तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। और आज जो पब्लिक भी परेशान है वो भी उन्हीं के कारण है। अगर ये अकेले आदमी इसी को हटा दिया जाए, इन्हीं को हटा दें, तो निश्चित रूप से हड़ताल हमारी वापस हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं तुरंत पूर्ण हो जाएंगी। देखिए, ये असली गुस्सा जो है जो चेयरमैन है विद्युत विभाग के एन देवराज, उनके विरुद्ध भी है और सीधे तौर पर कह भी दिया है कि अगर उन्हें हटा दिया जाए तो हो सकता है इनकी हड़ताल भी समाप्त हो जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि ये रात है, देखिए, और रात में ये उपस्थिति है। जो 5 बजे अमूमन धरना समाप्त हो जाता था और जो है, और इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बावजूद भी ये सारे लोग यहाँ पर, और देखिए ये वही चीज़ है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉर्च की जो है लाइट दिखा करके अपना जो है खुशी जताई थी। यहाँ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये एक अजूबे तरीके का विरोध प्रदर्शन है। वाकई में एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन सीतापुर से हुआ है। इसके जरिए संदेश देने का काम किया गया है। जहां समूचे प्रदेश में अंधेरा है, वहां पर ये टॉर्च की लाइट जलाकर, यानी मोबाइल की लाइट जलाकर ये संदेश देने का काम किया गया है कि हम एक हैं और इसी तरीके का उजाला ला सकते हैं। ये संदेश मैं जानना चाहूँगा, एक चीज़ आखिरी में जानना चाहूँगा, ये संदेश है क्या कि हम इसी तरीके का उजाला ला सकते हैं? 100% ये संदेश है, हम उजाला लाएंगे। हम डेडिकेटेड पर्सन हैं, हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए 100% उजाला लेके आएंगे और विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहेंगे। हम कभी भी नहीं ऐसा है कि पब्लिक को परेशान करें या विभाग के अनहित में सोचें। हम हमेशा विभाग के हित में सोच रहे हैं और जनता के हित में भी सोच रहे हैं और उजाला ला के दिखाएंगे। बहुत ही कर्मठ लोग हम लोग हैं, करके दिखाएंगे। देखिए, जो अंधेरे में डूबा हुआ प्रदेश है, मोबाइल की बैक लाइट जलाकर सीतापुर से विद्युत के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये संदेश दिया है कि हम इसी तरीके से यदि हमारी मांगों को मान लेते हैं तो प्रदेश में फिर से उजाला लाने का काम करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।